अक्सर बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास में यूट्यूब पर, और वो ये कहते हैं कि खुद इतना बिजनेस आइडिया देते हो, खुद तो कुछ कर लो। तो मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे बिज़नेस के बारे में या मेरी प्रोफाइल के बारे में पहले आप लोग पढ़ें, पहले मुझे जानें कि मैं किस तरह से आगे बढ़ा हूँ। मेरे लास्ट जो 7 इयर्स की जर्नी रही है बिज़नेस के बारे में, वहाँ पर कैसे लोकल मार्केट से मैं आगे निकला, बिज़नेस कंसल्टेंट बन के काम कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। और अगर आप अपना बिज़नेस आइडिया लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा आपके मार्केट में काम करने के लिए। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामगाजी.com का। पिछले 5 सालों से तो मैं पर्सनली बिजनेस के बारे में लोगों को गाइड कर रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, ताकि वो अपने बिजनेस की स्टार्टिंग में आगे बढ़ पाएँ, अपने बिजनेस को ग्रोथ करा पाएँ। देखिए, भारत के लोकल मार्केट में इतना स्कोप है जहाँ पर आपका माइंड काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग भारत के लोकल मार्केट्स में अपने बिज़नेस को लॉन्च करने से पहले कुछ डाउट में फंस जाते हैं कि बिज़नेस आइडिया एग्जीक्यूट करूंगा तो चलेगा नहीं चलेगा, इसके बाद मैं बिज़नेस में पैसा लगा दूंगा तो पैसा डूब जाएगा, या मुझे अपने बिज़नेस का ROI मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कस्टमर्स के हिसाब से वो अपने बिज़नेस का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, बिज़नेस में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, और जब लॉन्च भी कर देते हैं तो फाइनल अपने गोल तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो कि एक प्रॉफिट होता है। देखिए, भारत के लोकल मार्केट्स में संभावनाओं की बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये जो विजन दिखती है अपनी, वो ये दिखती है कि भारत के लोकल मार्केट में स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के टाइम पे छोटे शहरों में अगर हमें एक गैप को फाइंड आउट करना हो, तो मैं आपको 10 तरह के एग्जांपल दूंगा जो कि आपके रिलेटेड होंगे, आपकी फील्ड से रिलेटेड। आप कैच करिएगा कि कहाँ पर आपको ये आइडिया क्लिक होता है। जैसे कि आपने आसपास किसी भी एक ऐसे पर्सन को देखिए जहाँ से आपके मन में बिजनेस करने का एक आइडिया आया। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में उस रेस्टोरेंट पर बहुत भीड़ होती है, बहुत कस्टमर्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, माइंड में एक विजुअलाइजेशन चलती है। जो लोग कमाते नहीं है ना बिज़नेस में, उन्हें देखकर एक विजुअलाइजेशन आता है, अरे इतना अच्छा रेस्टोरेंट चलता है, इतने सारे लोग आते हैं, कितना कमाता होगा। अक्सर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, जब मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के, तो वो यही कहते हैं मुझसे बिज़नेस की एडवाइस लेते वक्त कि यार ये कैसे कर लेते हैं, इतनी अर्निंग कैसे कर लेते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप जो अभी देख रहे हैं बिज़नेस को, वो है ऊपर ऊपर के लेवल पर। अब वहाँ पर 100 लोग बातें करते हैं ना, तो 5 लोग कॉपी करते हैं। 100 लोग जब बातें करेंगे किसी भी बिज़नेस के बारे में, तो 5 ऐसे होंगे जो इनिशिएट लेंगे और कॉपी करने के चक्कर में मर जाते हैं। मरने से इन द सेंस, आप वैसा मरना मत समझिएगा, बिज़नेस में रिस्क वाले मॉडल में चले जाते हैं। देखिए, हमें कभी भी किसी को अगर कॉपी करना है तो सबसे पहले उसके प्रोसेस को समझना होगा, उसके सिस्टम को समझना होगा। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने किसी मशीन एंड प्लांट के पर्सन को देखा काम करते वक्त, वो एक एग्जाम्पल है ना कि दूसरी की थाली में तो ज़्यादा घी नज़र आता है, तो उसी तरह से आपको लगा अरे बाप रे, मशीन लगा ली, पैसा कमाने लग गया, कल तक तो कुछ नहीं करता था, अब यहाँ पर आज के टाइम पे वो पैसे वाला बन गया। अब इस तरह से कुछ लोग वापस वहाँ फंसते हैं, कुछ लोग बंद करते हैं, कुछ लोग अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं, सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न काम करता है लोकल मार्केट में, जो बिज़नेस आइडिया एग्जीक्यूट करने का, वो आता है इधर उधर के लोगों से। हमारे अंदर जो भी चीज़ चल रही है हमारे माइंड में, वो कहीं ना कहीं हमने देखी है, तभी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस आइडिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने किसी भी फील्ड में आपको काम करना है, तो अगर आपको उसमें नॉलेज नहीं है या नॉलेज है, आप प्रो लेवल प्लेयर हैं, आपको तो पता है भैया सब कुछ, तो वहाँ पर थोड़ा एक्सपर्टीज दिखानी होगी। आपको कॉपी टू कॉपी की जगह आपको खुद के हिसाब से सिस्टम एंड प्रोसेस बनाने होंगे। भारत की लोकल मार्केट में एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल हमें सप्लायर से लेना होता है, फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे आता है, सप्लाई चेन में पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग को देखना होता है, और फिर जाके प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक जाता है। तो ये प्रोसेस है। अब इन प्रोसेस में जो प्रो प्लेयर हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में समझदार बनते हैं आज के समय कि हमें तो सब पता है, वो यहीं फंसे रहते हैं और कहते हैं कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। ये सोच मैंने देखी है, और मैं एक बात मानता हूँ कि कंपटीशन जब होता है जब हम बहुत से मिस्टेक करते हैं बिज़नेस में, कॉपी टू कॉपी करते हैं, मोनोपोली नहीं बनाते हैं, अपने यूएसपीज़ नहीं बनाते हैं अपने बिज़नेस में, अपने प्रोडक्ट्स को कम मार्जिन्स पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उन्हें बेहतर नहीं बनाते हैं।
तो अगर आप अपने बिज़नेस में अपनी मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी तक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपके माइंड में भरे हुए हैं, तो एग्जीक्यूशन पर जाइए, क्योंकि एग्जीक्यूशन करना बहुत आसान है। थोड़े ही समय में मार्केटिंग एंड रिसर्च से सारी क्लैरिटी आप अपने माइंड में ला सकते हैं। आज के समय बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वेबिनार्स के थ्रू हम उन्हें समझा रहे हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं, उनको बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं। अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मेरी मास्टर क्लास है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि भारत की मार्केट में कैसे हम अपने बिज़नेस की शुरुआत करके सफलता तक पहुँचें, या शुरुआत कर दी है तो सफलता तक जाएं कैसे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि भारत के लोकल मार्केट में जिनके पास में भी पैसा है, दो चीज़ों से वो पैसे वाले बने हैं। एक तो है उनके पास में प्रोडक्ट, एक उनके पास में है मार्केट। प्रोडक्ट है, मार्केट है, या तो वो प्रोडक्ट ला रहे हैं बना बनाया, या फिर उसे आसानी से बेच रहे हैं, या फिर वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि एक सिस्टम हमें बनाना है, अपने माइंड के क्लियरिटी को क्रिएट करना है और बिज़नेस में आगे बढ़ना है। मैं तो आशा यही करूँगा कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। ये कंसल्टेशन वीडियोस की सीरीज़ में आपके लिए कंटिन्यूसली बनाता जा रहा हूँ, ताकि आपके डाउट्स दूर हो पाएँ, आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँ। और बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस के बारे में सीखें, सलाह लें, फिर जाके आप अपने काम को करें। तो बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको दे देता हूं, ताकि आपको लगेगा कि मैंने एग्जाम्पल्स कम दिए हैं। देखिए, आप डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस बात को अप्लाई कर सकते हैं, आप स्नैक इंडस्ट्री में इस बात को अप्लाई कर सकते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में, आप अपने एफएमसीजी इंडस्ट्री में 100 तरह के बिजनेस होते हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री, जो कि पेपर बैग, कैरी बैग, इसके अलावा वायर नेल इंडस्ट्रीज़ में, इस तरह की सब इंडस्ट्रीज़ में ये सारे एग्जाम्पल्स फिट होंगे आपके, कि आप अपने मार्केट में कॉपी टू कॉपी की जगह कुछ यूनिक लेकर आएँ, मार्केट में प्रोडक्ट बनाने को समझें, फिर सेलिंग को समझें, फिर जाके आप मार्केट में एस्टेब्लिश हो पाएंगे अपने बिजनेस में। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं आपका सपोर्ट हमारे साथ में ऐसा ही रहेगा। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं और इन लोगों की तरह सफल बन सकते हैं। काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने चैनल पर डाले हैं, जो कि हमारे क्लाइंट्स थे, आज के टाइम पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।